से मित्रों में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है कि मानसून सेफ्टी में क्या प्रिकॉशन रखना है। तो हमारे साथ दो लोग हैं, नवीन और दिलशाद। ये मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे एक एक करके और मैं उसका जवाब दूंगा कि मानसून सेफ्टी में क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखना और कैसे अपने साइट को एक्सीडेंट फ्री बना कर रखना। तो एक एक करके ये लोग मेरे से पूछेगा और मैं इसका आंसर दूंगा। चलिए, क्या क्वेश्चन है बताओ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर मानसून के अंदर क्या क्या हमको पहले बिफोर प्रिपरेशन करके रखना। सबसे पहले तो मानसून सेफ्टी के लिए आपको मानसून प्लान बनाना है। तो प्लान बनाने के लिए आपके पास जो जो नॉलेज बेसिक होना चाहिए कि प्री मानसून में हमको क्या चेक करना है, ड्यूरिंग मानसून और पोस्ट मानसून क्या चेक करना है। तो प्लान में सबसे पहला चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रोड का अप्रोच, पीपीज का सफिशिएंट मात्रा, लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए कि मानसून के अंदर वर्क में कोई हर्डल ना हो। और साथ ही साथ वर्कर का हेल्थ पे भी हमको फोकस करना है कि उसको कोई मानसून रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो। तो ये सब चीज़ को फोकस करना होता है। अगला था कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही सर। जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इशू आता है कि मटेरियल का स्टोरेज का, जो कि मानसून के अंदर बहुत सारा इशूज़ उसमें आ जाता है। तो स्टोरेज को हम लोग किस तरह से पहले करके रखना चाहिए। देखिए, मानसून के अंदर मटेरियल का आपको स्टोरेज करना है तो एक अच्छा सा बेड बनाना है और कंक्रीट बेड के ऊपर कुछ हार्ड सॉलिड चीज़ रख के, जैसे आप एक पाथवे फुटपाथ जैसा या स्लैब जैसा बना के उसके ऊपर अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पे है, मानसून सेफ्टी में मटेरियल का स्टोरेज किए हुए हैं और उस दौरान क्या होता है कि वर्कर मटेरियल लेने के लिए जाता है, उस टाइम कुछ इंसेक्ट होते हैं, चाहे स्नैक हो गया चाहे दूसरे एंटी वेनम, जो भी वेनम इंसेक्ट हैं वो काट सकते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क है कि मटेरियल को जब भी स्टोरेज करें वो प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है ताकि स्नैक और दूसरे इंसेक्ट भी ना आए। अगला क्वेश्चन था हमारा सर, इसके फोल्डिंग, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है लोगों के लिए। इसके फोल्डिंग के जो अपना इरेक्ट किया हुआ स्ट्रक्चर हो, उसको बिफोर और आफ्टर क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए हमको मानसून के रिगार्डिंग। मानसून में सबसे पहले जो भी इसका फोल्डिंग आपका वो डेली चेक करना है। हर एक दिन आप आके अगला दिन आपके इसका फोल्डिंग को चेक करना है, भले आपका इसका फोल्डिंग बना हुआ हो नहीं बना हो। और दूसरी बात है कि जो इसका फोल्डिंग आप इरेक्शन के पोजीशन में है उसको जब तक कंप्लीट ना हो तब तक ऐसे खुले में कोई भी लेजर पाइप या वर्टिकल को या मतलब पूरे डिफाइन किया हुआ इसका फोल्डिंग नहीं है उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। उसको प्रॉपर तरीके से इसका फोल्डिंग को फिट करना है और फिट हो गया तो प्रॉपर सपोर्ट देना है ताकि मानसून में हेवी विंड में कोई इंजरी ना हो और आपका इसका फोल्डिंग कोलैप्स ना करे। और सब होने के बावजूद भी आपको अगला दिन नेक्स्ट दिन उसका इंस्पेक्शन डेली करना है। याद रखना है, मानसून जब भी हो रहा है, बारिश जब भी हो रहा है, इसका फोल्डिंग के ऊपर नहीं चढ़ना है। आपका इरेक्शन पोजीशन में है तो उसको सपोर्ट देके रोकना है। उसके बाद दूसरा चैलेंज आता है जो कि हैवी विंड से ही होता है सर, जो आप विंड का ये भी बता रहे हैं। हैवी इक्विपमेंट जैसे बड़ी बड़ी क्रेना हैं या फिर जो मटेरियल है, जैसे अभी मोटर है ओपन पैलेस में रखा, हाइट में रखा, तो ऊपर से फॉल होने का चांसेस, उसको हम लोग लॉक करते हैं। तो उसके लिए क्या विंच है, बड़े मोटर के साथ मूव हो रहा, तो उस वक्त उसके लिए भी कुछ सिक्योर करना हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टावर क्रेन एक है। टावर क्रेन में क्या होता है कि अगर हेवी विंड है, हाई विंड है, प्रेशर है, तो टावर क्रेन को सबसे पहले फ्री कर दिया जाता है कि वो अपना हेवी विंड में वो रोटेट करते रहे, या फिर उसका बूम को डाउन कर दीजिए, उसको बंद कीजिए। दूसरा, कोई हेवी क्रेन है, उसको क्रेन को उसके बूम को डाउन करके क्रेन को एक सूटेबल पोजीशन में सरफेस सेफ जगह पे उसको लगा देंगे। हाइट के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। हेवी विंड चल रहा हो तो कोई भी, अगर आपका रूफ वर्क है, जैसे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का शेड है, सीट है, उसके ऊपर आपको जॉब नहीं करना है। ये स्लैब है, इसके ऊपर मानसून के अंदर जब भी बारिश चल रहा हो तब तक काम को, वर्क को सस्पेंड करना है। इसलिए कि स्लिप ट्रिप फॉल इंजरी हो सकता है, पर कोई भी चीज़ें हिट करके आपको फ्लाई करके हिट हो सकता है, पर्सन गिर सकता है। मानसून के अंदर ये सारे प्रिकॉशन आपको रखना। अगला एक और चैलेंजेस आता है जब सर हैवी रेन हो, तो उसमें चैलेंजेस क्या आता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें उसके डैमेज होने का, शॉर्ट सर्किट का बहुत ज़्यादा चांसेस आता है। तो इसके लिए हमको क्या बिफोर प्रिपरेशन करके रखना कि हम उससे सेफ रहें। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, पैनल बोर्ड है, आपका डीजी है, आपका मोटर है, खुला में कोई मशीन है,
ओपन एरिया में आपका कोई भी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल से ऑपरेट हो रहा हो या फिर मैकेनिकल ही हो, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल से जो भी मशीन ऑपरेट हो रहा हो या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है या पैनल बोर्ड है, उसको तुरंत उसको एक शेड के अंदर करना है, उसको स्टॉप करना है, बंद करना है, डिस्कनेक्ट करना है और उसको शेड के अंदर करना है वेदर प्रोटेक्शन के लिए, या फिर उसको बंद करके वहाँ से रिमूव करना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो विंड आपको बारिश के अंदर, और कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो और कोई दिक्कत ना है। आफ्टर जब हम लोग सर रेन जब स्टॉप हो जाए तो आफ्टर जब हम लोग को जॉब पे फिर जाना हो तो फिर उसके लिए हम लोग क्या प्रिपरेशन लेंगे कि हम लोग फिर स्मूथली अपना जॉब कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स के साथ? जब भी आपका सबसे पहले कोई भी आप जॉब करने जा रहे हैं मानसून के बाद, जैसे मानसून कंप्लीट हुआ, सबसे पहले आपको एक विजुअल इंस्पेक्शन करना है। क्या इंस्पेक्शन करना है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल केबल है या तो ओवरहेड होना चाहिए, अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो एरिया में पानी लगा हुआ है वहाँ पे आपको वर्क नहीं करना है, सबसे पहले उस पानी को डिवाटरिंग करना है। एरिया क्लियर हो जाए, मडी ना हो, वहाँ कोई इंसेक्ट स्नैक का चांसेस ना हो, कोई लाइट लगने का, करंट लगने का चांस ना हो, वेदर खुला हुआ हो, आपके पास सफिशिएंट पीपीज हो, जैसे गमबूट हो, आपके पास अम्ब्रेला हो, रेनकोट हो, ये सारे चीज़ हो, इलेक्ट्रिकल का अरेंजमेंट डिस्कनेक्ट हुआ हो। सारे इंस्पेक्शन करने के बाद से आप ओके फाउंड करेंगे, फिर आप वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका वर्क स्टॉप रहेगा अंटिल जब तक ये अरेंजमेंट ना हो जाए। अगला था ये सर हैवी रेन से ही रिलेटेड है, एक्सकेवेशन कहीं किया हुआ हो, एक्सकेवेशन पीट के लिए हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पे फिर से वर्क करने के लिए, और उसमें वाटर स्टोरेज ना हो जाए उसके लिए हम लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन करना होगा? देखो, एक्सकर्शन पीट है तो वाटर स्टोरेज होगा, तो उसको हमको सब इमीडिएट हमको मानसून के पहले ही, जब हम मानसून प्रिपेयर्डनेस बनाते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, उसमें ये भी अरेंजमेंट होता है कि आपके पास डिवाटरिंग पंप होना चाहिए। तो जब भी अगर कोई एक्सकवेशन पीट के अंदर पानी चला गया तो उसमें पंप लगा के और डिवाटरिंग करना है, निकालना है। दूसरा, जब तक डिवाटरिंग ना हो तब तक कोई अंदर एंट्री नहीं करेगा। तीसरा, पूरे साइड को चेक करना है कि मिट्टी कहीं कोलैप्स नहीं करे, चांसेस है ज़्यादातर मिट्टी कोलैप्स करने का। उसके बाद मडी एरिया में जो मड है उसको निकालना है। सब चीज़ें मशीनरी से होना चाहिए और सब कुछ सेफ हो जाए तो ही कोई कनेक्शन देना है या तो ही कोई वर्कमैन नीचे जाएगा काम करने के लिए, अदरवाइज रिस्क है और रिस्क में डाल के किसी का जान हम लोग नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है जो कि मानसून और मेन क्लाउडी मौसम और आपका जो लाइटनिंग होता है उसके ऊपर सर, उसके लिए हम लोग को क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? लाइटनिंग आ रहा हो कुछ तो मानसून में लाइटनिंग जहाँ पे है, जैसे कि लाइटनिंग इन द सेंस कि बिजली का चमकना, बादल बिजली चमकना, गर्जन, तो इस टाइम पे जो भी आपका ऐसा कोई डिवाइस है, जैसे आपका वाईफाई कनेक्शन है, आपका टावर है, उसको आप थोड़ा देर के लिए बंद कीजिए। दूसरा, कंस्ट्रक्शन साइड में जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगाइए, उसका प्रॉपर तरीके से अर्थिंग बॉन्डिंग कर दीजिए ग्राउंड में। तीसरा, वर्कमैन लाइट बारिश के दौरान कोई भी वर्कमैन बाहर खुले एरिया में काम नहीं करेगा। चौथा, अपने वर्कर को ऐसा ट्रेंड कीजिए कि बारिश में कोई पेड़ के नीचे जाके नहीं छुपे, वो एक सेफ जगह पे छुपे और वो सेफ जगह आपके निगरानी में होना चाहिए ताकि लाइटनिंग उसको ना लगे और कोई भी तकलीफें नहीं आए। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपने एक चीज़ बोला था अभी, लाइटनिंग अरेस्टर में अर्थ करना क्यों ज़रूरी है उसमें? इसलिए कि अगर आपको लाइट गिरता है तो आपके बिल्डिंग में नहीं गिर के सबसे पहले वो ऐसा डिवाइस है कि कैच करेगा उसको और कैच करके उसको ग्राउंड में दे देगा। खाली लाइट उसको सस्टेन नहीं कर सकता ना, लाइटनिंग को सस्टेन नहीं कर सकता टावर जो उसका लाइटिंग अरेस्टर है, तो उसको लेके और तुरंत ग्राउंड में दे देगा इमीडिएट, कि ताकि दूसरे जगह इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके ऑफिस के ऊपर, कोई ह्यूमन के ऊपर, कोई एनिमल के ऊपर, पेड़ के ऊपर। इसलिए तुरंत उसको अर्थिंग बॉन्डिंग करते हैं ग्राउंड में चला जाए, विद इन द माइक्रो सेकेंड के अंदर चला जाएगा, मिली सेकेंड के अंदर। अगला था सर हमारा क्वेश्चन कि जब कोई भी वर्कमैन, उसको हम लोग किस तरह से, किस मेथड से उसको अवेयर करेंगे, उसका कोई मेथड होगा? आपको डेली ट्रेनिंग देना है, प्री मानसून ट्रेनिंग देना है, ड्यूरिंग मानसून, पोस्ट मानसून आपको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग में जो चीज़ें हमने डिस्कस किया उस चीज़ें पर फोकस करना है, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में बताना है, मानसून में से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, हैंड पैर का सड़ना हो गया, इस चीज़ों को भी बताना है आपको। इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको नॉलेज देना है, लाइटनिंग के बारे में अपने वर्कर को, अपने स्टाफ को समझाना है, मानसून के दौरान कहाँ कहाँ क्या नहीं करना है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारा चीज़ें ट्रेनिंग के माध्यम से होना चाहिए। और ये सेम चीज़ें प्लान में होना चाहिए। प्लान और आपका ट्रेनिंग, आपका कंस्ट्रक्शन साइड एक रिलेटेड होना चाहिए।
ये नहीं कि प्लान कुछ और बोले और आप कुछ और करो, वैसा नहीं होना चाहिए। और सर इसके लिए हम लोग को मानसून के लिए क्या इमरजेंसी रिस्पांस के लिए प्रिपेयरनेस करना चाहिए? आपको मानसून के दौरान इमरजेंसी प्रिपेयरनेस क्या चाहिए? ये कंस्ट्रक्शन साइट है, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। अगर वैसा आप जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रिवर है, सी कोस्टल एरिया है, नदी है, हेवी बड़ा तालाब है, या कुछ पहाड़ी एरिया है जहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड होने का खतरा है, या फिर अचानक रिवर में पानी बढ़ गया, तो वहाँ पे ऐसा चीज़ें हैं, चाहे इसी एरिया में कोई भी एरिया हो जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा हो, वहाँ पे इन सब जगह पर हमने बताया वहाँ पे तो हाईली चांसेज है खतरे का। तो आपको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको इमीडिएट एक इमरजेंसी क्विक रिस्पांस टीम होना चाहिए, आपके पास एम्बुलेंस होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट एड का सारा फैसिलिटी होना चाहिए, और टाई अप हॉस्पिटल भी होना चाहिए नियर बाई, ताकि इन सारा प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कुछ भी ऐसा इंजरी होता है तो आप इमीडिएट उसको फर्स्ट एड देकर टाई अप हॉस्पिटल तक ला सकें। ये चीज़ है। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में।